घुमक्कड़, आवारा, मुसाफिर, परिंदा। लोगों ने नाम तो बहुत दिए, वो क्यों, आपको वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा। तो ये सफ़र थोड़ा सा लंबा है, दिल तो आप लोग लगा ही चुके हो, अब एयरफोन भी लगा लेना। सफ़र लोगों के लिए सिर्फ एक सफ़र होता है, लेकिन मेरे लिए ये सिर्फ सफ़र नहीं, मेरे लिए मेरा पैशन, मेरा जुनून और मेरा इश्क है। और हो भी क्यों ना। गुरुद्वारे गए दर्शन करने के लिए, वहाँ कैमरा अलाउड नहीं था, इसलिए मैं ज़्यादा वहाँ की वीडियो नहीं बना पाया अंदर की। तो ये थी मेरी सबसे पहली राइड, जिसे मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता। सबसे अमेजिंग राइड। साल 2019, फिर से निकला मैं एक नए सफ़र पर, अपने मन की शांति ढूंढने। तो ढूंढते ढूंढते मैं पहुंचा सीधा भोपाल। भोपाल में मैं काफ़ी दिन रुका, उसके बाद मैं गया राजस्थान। राजस्थान मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद मैं निकला कृष्ण नगरी वृंदावन में, बट यहाँ भी कुछ मिसिंग सा लगा मुझे। मैंने बहुत सोचा कि मेरी लाइफ में ऐसा क्या मिसिंग है। मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, फिर भी मुझे वो खुशी नहीं मिल पा रही जो मुझे हेमकुंड साहिब में मिली थी। तब पता चला कि मेरी लाइफ से पहाड़ ही दूर है, तो मैं कैसे खुश रह सकता हूँ। तो सबसे पहले मैंने अपना दिल्ली पहुंचकर अपने दोस्तों के साथ डिस्कस किया। हम लोगों ने पैकिंग की और मेरे पास उस समय एक गाड़ी हुआ करती थी, तो वो गाड़ी उठाई और हम पहुंच गए सीधा मनाली। सुना था ना मनाली के बारे में बचपन से, सच में मनाली किसी ड्रीम लैंड से कम नहीं है। मनाली पहुंचकर तो फिर से मुझे पहाड़ों से प्यार हो गया था। सच बोलूँ तो ये परिंदा फिर से एक बार आज़ाद हो गया था। यहाँ से सीधा हम कसोल के लिए निकले दर्शन करने मणिकरण गुरुद्वारे और अपने महादेव के लिए। हर हर महादेव। इसके बाद भी मैं यहाँ नहीं रुका, मैं फिर से निकल पड़ा अपने नए नए सफ़र की ओर। साल 2020 बहुत ही बुरा साल। और क्यों,
ये देख लीजिए। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। पूरे 3 महीने घर बैठकर यही सोचा कि कहाँ जाना है। बहुत से नाम दिमाग में आए, फिर एक जगह का फाइनल हुआ, केदारनाथ, द लैंड ऑफ शिवा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करे, बिना सोचे, फटाफट से अपना सामान पैक किया, स्कूटी रेडी की और निकल पड़ा नए सफ़र पर, वो भी बिल्कुल अकेले। उत्तराखंड के रास्ते अभी किसी जन्नत से कम नहीं है। सच में इसका सही नाम रखा गया है, देवों की नगरी उत्तराखंड। इस सफ़र पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इनफैक्ट मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। कभी कभी यहाँ पर पत्थर गिर जाया करते थे, जिसकी वजह से रोड ब्लॉक हो जाता था, काफ़ी घंटों वेट करना पड़ता था। तो काफ़ी थका देने वाली राइड के बाद पता चला कि जो ट्रैक है केदारनाथ जी का, वो 16 किलोमीटर का पैदल है। यहाँ कुछ ही मीटर मैं चला था पैदल और मेरी तो बैंड बज गई। मैंने फिर से यहाँ पर भी घोड़ा कर लिया। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, यहाँ का जो व्यू था ना, उसे देखकर बस मैं इतना ही कह सकता था, पहाड़ों में खो गया। 4 घंटे की चढ़ाई के बाद जब मैं ऊपर पहुंचा तो वहाँ आरती हो रही थी। बस मैं वहीं थम गया और चुपचाप से महादेव में खो गया। सोलो राइड करके मुझे मज़ा तो बहुत आया और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत ज़्यादा हाई हो गया। इसी कारण मैंने जल्दी से दिल्ली पहुंचकर संडे राइड भी करना स्टार्ट कर दी। संडे राइड पे जाने की वजह से मुझे मेरे जैसे ही कुछ परिंदों से मिला। बस फिर क्या था, एक नई राइड प्लान हो गई और निकल पड़े हम अपनी स्कूटी उठाकर जीरो विजिबिलिटी के अंदर 2021 का न्यू ईयर सेलिब्रेट करने नैनीताल। ये सफ़र हमारा बड़ा यादगार रहा। हमने यहाँ बहुत सारी मस्तियाँ की, इतनी मस्ती की, बहुत ज़्यादा कि बता नहीं सकता। बट ये यादगार है हमारे पास। पुच्ची कर दे। हमने यहाँ पर बोटिंग तक की एंड ट्रैकिंग भी की। और हाँ, इस बार मैं पैदल खुद चढ़ा, कोई घोड़ा नहीं किया, और कुछ छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट भी किया। दिखाइयो कैमरा दिखा दो, जल्दी दिखा भाई। ये देखो, इसका ना लेंस का कवर खो गया तो इतने सॉक्स डाल के बनाया। इसे बोलते हैं देसी जुगाड़। भाई क्या करें, मरता क्या नहीं करता। वैसे तो हम यहाँ पर 6 जने आए थे, पर 3 जनों को किसी कारण दिल्ली वापस जाना पड़ा और हम 3 जने यहीं नैनीताल में एक दिन के लिए और रुक गए। 3 जने जो है, शुभ, सनी एंड फर्स्ट, ये जा रहे हैं दिल्ली और हम 3 जने यहाँ रुकेंगे। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। जो कल तक अनजान थे, उन तीनों के बीच इतनी अच्छी बॉन्डिंग बनी ना कि सोचा हर सफ़र अब साथ में करेंगे। मगर कोरोना की दूसरी लहर ने तबाही मचा दी और फिर से एक बार दिल्ली में। आज सभी परिस्थितियों का जायजा लेने के बाद आपकी सरकार को ये लगता है कि दिल्ली में कुछ दिन के लिए लॉकडाउन लगाना ज़रूरी है, तो आज रात को 10 बजे से अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक 6 दिन के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। ये लॉकडाउन का सिलसिला तो लंबा चलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि अपने सफ़र का अंत है। हाँ, अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए अभी परिंदा कैद में ही सही, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाने के बाद जब ये परिंदा उड़ेगा ना, तो उड़ान भी ऊंची होगी और आसमान भी नया होगा। कभी कभी सोचता हूँ ये रास्ते कितने लंबे हैं, ख़त्म ही नहीं होते। फिर सोचता हूँ तू भी कितना ज़िद्दी है, चलता ही रहता है। खैर, ये दीवानगी है मेरे सफ़र की, पर खुमारी तुम तक उतरेगी। इस सफ़र में साथ देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तब तक हर हर महादेव। कुछ सफ़र पूरे करने हैं, कुछ मंजिलों पे चलना है। अभी सफ़र शुरू हुआ है, मुझे बहुत दूर तक चलना है।